वक्त आएगा कि पाकिस्तान यूरोप से भी ऊपर जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? तरक्की करेगा और लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। मस्त जोक मारा। हम गरीब भी हैं लेकिन गैरतमंद हैं। हम गरीब भी हैं लेकिन गैरतमंद हैं। इमरान खान ने क्या कहा था? मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोग नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। तू क्यों इतना छूतिया है? पाकिस्तान ब्लॉक कर दे ये लोग, आवाम निकल के ना, ये लोग फिर सुधरेंगे। ये कुत्ते कमीने लोग हैं, यकीन करो बस। वज़ीर आला को गुर्बत की कोई परवाह नहीं है। 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया है सिर्फ अपनी एजेंसियों के लिए, और जहाज का चलो 11 अरब खरीदेगा, उसका 50 करोड़ रुपया मंथली खर्चा। मैं तो वैसे भी शहबाज सलार की जूतियों में बैठने वाला एक अदना इंसान। हेलो। अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं? ये कैसा माहौल है? क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग? चंद महीनों के बाद ही, अगले 10-11 महीने के बाद पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। कि पूरी दुनिया में क्या होता है सदफ, जरा बताएं। पूरी दुनिया में लोगों को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में ये चीज उलट। जरा सुनिए। पाकिस्तान से प्रोटेस्ट की वीडियो सामने आ रही है, खुदकुशियों की वीडियो सामने आ रही है। 10-11 महीने के बाद पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। 7 महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था। अच्छा। और आज हालात ये हैं। पाकिस्तानियों के इस वक्त हालात हो रहे हैं ना, वो देखकर दिल खून के आंसू ही रो रहे हैं। हम रुल गए। ये एक डर और खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं। ट्रम्प के अम्ब्रेला के नीचे, उसकी छतरी के नीचे रहना चाहते हैं, इधर उधर नहीं जाना चाहते। बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि भाई हर चीज के अंदर आप क्यों घुसाते हैं मजहब। यहाँ पर भेजा खाली है। भेजा क्या है? आवाज नहीं। भेजा क्या है? तुम्हारी नाक से खून ना निकाल दिया और तुम्हारे ना हलक में हाथ डाल के पेट से जहर ना निकाल दिया तो नाम बदल देना। एक वक्त था जब सारे वुज़रा जब इकट्ठे हो जाते थे ना, वो कहते होते थे कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। मगर अब हम चोर नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि पेट्रोल तो महंगा हुआ ही नहीं है। ये तो पेट्रोल बम गिरा है हम पे। वो कहते हैं एटमी हमला हो गया है, एटमी हमला हो गया है, एटमी हमला हो गया है। हम तो माइल करम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह 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 वाह। भी नहीं है इधर, बड़ी महंगाई है, खाने की नहीं है, कुछ नहीं है। रक्षा ड्राइवर हूँ मैं, सुबह से बैठा रहता हूँ, कुछ भी नहीं मिलता है। एक आध सवारी आ गई नहीं तो बेटे में घर के अंदर फाके हुए में जाके देखे क्या हालत हो रही है हमारे घरों के अंदर। क्या क्या आगे आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई, आपका कारोबार कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। मैं सऊदी अरब में रहकर आया हूँ, लोगों से मिला हूँ। आप और हम जैसा बंधन इतनी अच्छी इंग्लिश बात करता है वो, उनको लगता है कि वो पढ़ते हैं। वो केरला के थे। केरला बहुत डेवलप स्टेट है, आपको पता है, बहुत डेवलप है केरला। अपने बलबूते पे है वो अपने आप को और अपने इर्द गिर्द लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ अंधे को लाइसेंस मिल जाता है, लंगड़ा फुटबॉल खेल रहा होता है। बिल्कुल। हाँ देखो, आपके सामने होंगी। हिंदू दोस्त बन सकते हैं? हाँ बन सकता है। तो फिर इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए। आपके रिलेशन अच्छे करो। आप क्यों आप अमेरिका के बलबूते पे जा रहे हो? आप क्या समझते हैं, अमेरिका को छोड़ के इंडिया पाकिस्तान दोनों को मिल बैठ के ताल्लुकात अपने नहीं बेहतर करने चाहिए? यार थे ही बेहतर, कोई वजह नहीं है। सिर्फ वहाँ से भी उनको नोट खिलाए जाते हैं, यहाँ से भी इसको गोद में बिठा के दूध पिलाया जाता है कि दोनों करो जरा उस टॉपिक से हटना है। आप ये बताएं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सबको नुकसान होगा। हमारी जो इर्द गिर्द मुल्क हैं तो वो सब लपेट में आएंगे। एक दो पावरफुल मुल्क लड़ेंगे तो सबके सब तबाह होंगे। तो सर क्या पाकिस्तान को अब मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से अल्लाह ताला ने एक कामयाबी बख्शी और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी बहुत सारे सहरे पाकिस्तान के नाम होंगे, तो क्या इस सिचुएशन में पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा में लीड करते हुए एक मुस्लिम ब्लॉक बनाने की जरूरत है? नया जी, ये कोशिशें पहले भी 2 बार हो चुकी हैं। एक बार मिड-60s में हुई थी, तो उसमें हमने RCD बनाने में हम कामयाब हो गए थे, जिसमें तुर्की था, ईरान था, पाकिस्तान थे, और तो ये की जा रही थी कि आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर अफगानिस्तान और इराक उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम मुखालिफ कुव्वतें हैं उनको ये चीज गवारा नहीं हुई और हमारे यहाँ चेंज आ गई इक़्तिदार में, और उसके बाद वो चीजें फिजल आउट हो गई। इसके बाद एक बार फिर भुट्टो साहब ने कोशिश की 74 में कि मुसलमान उम्मा इकट्ठी हो जाए और एक ब्लॉक बना लिया जाए। तो भुट्टो साहब
प्रभाव को एलिमिनेट किया मुस्लिम मुखालिफ कुव्वतों ने। हमें मोहतात रह के और बहुत वाइजली आगे मूव करना पड़ेगा अगर हम मुस्लिम ब्लॉक बनाना चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम मुखालिफ कुव्वतें कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि मुसलमानों का इत्तेहाद हो जाए। ज्यादा बेहतर हम आजाद है या इंडिया आजाद है? देखिए, इंडिया से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। हम कहते हैं हमें उनसे ख़तरा है, उनसे हमें क्या ख़तरा होगा? वो तो बिज़नेस इकोनॉमी है और कभी भी बिज़नेस इकोनॉमी और कारोबारी लोग फड्डे नहीं करते। फड्डे तो हमेशा हमारे जैसे कंगले लोग करते हैं। इंडिया की जो तरक्की है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वजूहत है कि वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं? असल में उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक ही शुरू से चलता हुआ आ रहा है, मिस्टर मोदी। इंडिया को मिर्चें लग रही हैं, इंडिया जल्ला मारता पाकिस्तान वालों से जल्ला। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मुसलमानों के जंगे करवा रहे हैं वहाँ पर, ईरान में मुसलमानों की रेड लग रही है, मस्जिद शहीद करवा रहे हैं लोग। बच्चे तरह से बच्चों का जान जा रही है, छोटे छोटे बच्चों के नन्हे मुन्ने बच्चों की जाने जा रही है। इनका हिसाब कौन देगा? इनसे तो अल्लाह ही पूछेगा। ये मुल्क बर्बाद कर रहे हैं हमारा। को इंसान खुद अपने हाथ से बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि हुक्मरान जो है वो गरीब के बारे में सोच नहीं रहा। सही है, जो चीज़ महंगी है वही सबसे ज़्यादा बिक रही है। सही है, आज पेट्रोल पता चले 500 रुपये लीटर कल होने। सही है, रात को ही लोग पेट्रोल पंप पे लगा देते गाड़ी के, कल वो क्या सस्ता थोड़ी होने, कल भी हमने उसी पैसे में डलवाना है। इंसान गधा हो गया है, वो देखो ये सामने देखो आप, पूरा रुश्वत का बाजार गरम है। इस वक्त शहबाज शरीफ जो है सीज फायर करवा रहा है ईरान और इसराइल की जंग के बाद। इसके रुकवाने पर शहबाज शरीफ का और हमारी पाकिस्तान का हाथ है। हाँ बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको ये पाकिस्तान? बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान का सिलसिला है, क्योंकि इंडिया इत्तेहादी है इजराइल का और पाकिस्तान अपने लिए नरम गोशा रखता है ईरान के लिए, और ईरान उसका पड़ोसी है, उसके हुकूक उसके ऊपर ज्यादा लायक होते हैं। तो इंडिया जो है वो इजराइल की तरफ आएगा और पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो ईरान की तरफ आएगा। तो ये जंग ये नहीं कह सकते होगी नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और ये बहुत ज्यादा तजिया निगार और जो लोग हैं जर्नलिस्ट अक्सर जो है पाकिस्तान के, ईरान के, मिडिल ईस्ट के, इन सब ने इस बात को पहले ही पॉइंट आउट कर दिया कि ये जंग हो सकती है पाकिस्तान इंडिया की, और इसका जो मुद्दा है वो कश्मीर से उठेगा। ये लोगों का नजरिया इस बारे में। वैसे आप क्या समझते हैं, कोलकाता के ऊपर अगर हमला हो गया, कोलकाता पाकिस्तान से तकरीबन 25 से 3000 किलोमीटर दूर है, इंडिया का ऑलमोस्ट दूसरा कोना है, बांग्लादेश के साथ बनता है, तो उसके आपको लगता है असरात तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर फिर उसका असरात आएंगे? फिर इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग होगी वो शदीद तरीन जंग होगी, वो हल्की फुल्की नहीं होगी, क्योंकि दोनों के पास एटॉमिक बम है और जदीद तरीन दोनों के पास हथियार है, दोनों के पास फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट मौजूद है, हर चीज है, टेक्नोलॉजी है, असला दोनों कंट्रियां बना रही है, तो इसके असरात तो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ने वाले हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान इंडिया जो है बेसिकली बरसगीर से आप ले लें तो दोनों के मिजाज एक ही जैसे हैं, दोनों तरफ एक ही मतलब लोग रहते हैं, बस उसको डिवाइड कर दिया कंट्री के अंदर और बाउंड्री की वजह से। और आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अंदर पहले हिंदू रहते थे, सिर्फ हिंदू थे, यहाँ पे फिर बाद में मुसलमान बने। ऐसा ही है, अब वो दोनों तरफ जो है वो जज्बा एक ही है, लड़ेंगे। आप देखें क्रिकेट मैच होता है पाकिस्तान इंडिया का, कुछ जैसी शिद्दत किसी मैच में नहीं है, किसी टीम में नहीं है। अगर जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया की तो आप ये सोच लें, अभी आप कह रहे हैं कि उनके पास फाइटर तैयार है, उन्होंने कहा राफेल होता तो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देते, वो राफेल ले आया। कल मैं एक ऑफिशियल से मिला, उसने कहा ये 6-0 का नहीं है रेशो, ये 7-0 का रेशो है, मतलब 7 जहाज गिराए थे राफेल पाकिस्तान ने इंडिया के। जो जज्बा ईमानी पाकिस्तानियों के अंदर है वो शायद इंडिया के हिंदुस्तानी फौज के अंदर मौजूद नहीं है, वो सब देखते हैं। अगरचे जुराफियाई तौर पे, जमीनी तौर पे, रकबे के तौर पे पाकिस्तान छोटा है, लेकिन जो जोश वलवला, जो कुव्वत, जो तालीमात हमारे पास है वो शायद उनके पास नहीं है, इसार की, शहादत की, कुर्बानी की। और अगर ये दुनिया 2 ब्लॉक में बंटने गई, हक और बातिल की जंग हुई, या आखिरी मार्का हुआ, या जंग ऑफ अर्मागेडन के नाम से एक इस्तेलाह राइज थी पहले, अब वो है नहीं, वो वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो गई है, उस तरफ जाती है तो इंडिया बातिल के साथ खड़ा होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान हक के साथ खड़ा होगा, इसकी पूरी उम्मीद हमारे दिलों में बाकी है। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंग हो गई तो इससे करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। ट्रंप ने भी ये बात कही थी कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मुझे ये बात कही है, ट्रंप ये बात कहता है कि इसकी वजह से 4 से 5 करोड़ लोग मारे जा सकते थे। इसका मतलब ये कि एटॉमिक बम की जंग हो सकती थी। तो ये तो दुनिया के लिए अनएक्सेप्टेबल है और दुनिया से अफोर्ड किसी सूरत भी नहीं कर पाएगी। नहीं, मैं ये जंग आप क्या समझते, होनी चाहिए ये जंग? मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एटॉमिक हमले के लिए ना बहुत सारे प्रोसीजर थे, उसके पहले बहुत सारे फेजेस आते हैं, वो लास्ट में जाकर वो फेज आता है कि हमला हो जाता है। लेकिन अगर कोई कंट्री हारने वाली होती है तो फिर एग्जैक्टली अगर हमला हुआ, अगर मतलब मुझे मेरे मुल्क की बका का खतरा है, मैं बाकी रहूंगा ही नहीं, मुझे ये खतरा है, मैं नहीं तो तुम भी नहीं, ये वाला फॉर्मूला अगर जहाँ तक मैं पहुंच गया उसके बाद एटॉमिक हमला होगा। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर एग्जैक्टली हमला हुआ कोलकाता के ऊपर तो आधा इंडिया तो वैसे चला जाएगा। तो नहीं, अभी एटम बम बिगड़ाने की बात नहीं हो रही है, ये कहा जा रहा है कि हमला सिर्फ होगा कोलकाता के ऊपर। हमला, मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर एटमी हमला होता है तो फिर इंडिया भी तो हमला करेगा, इंडिया छोड़ेगा तो नहीं। फिर उसके नतीजे में 5-6 करोड़ आदमी तो सिर्फ बाप बन जाएंगे, आप मरने की बात ना करें, हवा में डिजॉल्व हो जाएंगे, बचना छिछड़े विछड़े नजर नहीं आएंगे, बाप खत्म, डिजॉल्व। अब आप देखिए अगर हमला होता है तो सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान से हट के इंसानियत
इंसानियत का बहुत बड़ा नुकसान है। सारे मरेंगे तो सिविलियंस मरेंगे ना, तो 5 करोड़ उनके पास फौज थोड़ी इतनी कि सारी फौज को मारे। ये एटॉमिक हमला जो है वो देख के मरेगा ये फौजी, ये सारे सिविलियन मरेंगे। ये नुकसान इंसानियत का नुकसान है, लोगों का नुकसान है, सिविलियंस का नुकसान है। अगर जैसे आप कह रहे हैं कोलकाता के ऊपर एटॉमिक बम गिरेगा तो फिर इंडिया भी तो पाकिस्तान के ऊपर एटॉमिक बम गिराएगा फिर? ऐसा ही है, अगर हमने वहाँ पर हमला किया तो वो भी हमारे पर हमला करेगा। ये है कि नुकसान दोनों तरफ से इंसान का ही है, नुकसान दोनों तरफ से ही दोनों देश के लोगों का है। अब ये दोनों देश के लोगों को मिलकर इसको देखना पड़ेगा ना कि यार इसको इस तरफ लेकर ना जाएं, और ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये नहीं होना चाहिए। आपको लगता है ये जंग पॉसिबल हो सकती है अभी आने वाले दिनों के अंदर? जाहिर बात है, पॉसिबिलिटी तो हर चीज के अंदर है। हर चीज का जो है वो 99% अगर इनकार है तो 1% तो उसका चांस भी तो होता है।